हेलो फ्रेंड्स। वेल एज आई टोल्ड यू कि मैं कुछ भी शुरू करती हूँ तो कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ, कुछ ना कुछ रीज़न कुछ ना कुछ हो जाता है। इसी तरह 2 दिन सिर्फ मैं अपनी फिटनेस जर्नी को कंटिन्यू कर पाई एंड सेकेंड डे ही मुझे हल्का हल्का कोल्ड शुरू हो गया था और yesterday आई हैड कोल्ड काफ फीवर, यू नो। माई ऑरा इज़ लाइक कि अच्छा, इंस्टाग्राम पे पेज बना रही हो, अपनी फिटनेस जर्नी को डॉक्यूमेंट कर रही हो, लेट मी सी हाउ यू डू इट। बट फिर सोचा है कि इस बार थोड़ा ढीठ होना पड़ेगा, है ना। ओके, सो फ्रेंड्स, माई हाइट इज़ 5.4 एंड माई वेट इज़ 64 kg. According to my height, my weight should be between 55 to 57. So I have to lose almost 8 to 9 kg. जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैंने पहले भी वेट लूज़ किया है, लेकिन वो बाउंस बैक हो गया था मेरी कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स की वजह से, है ना। उसके ऊपर किसी दिन और बात करेंगे। लेकिन आज मैं आपसे यही बात करूँगी कि मैं क्या क्या चीज़ें हैं जो अभी फॉलो कर रही हूँ। मैं हर चीज़ को इंस्टाग्राम पे अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। सेकेंड, आई एम नॉट वेरी फ्रेंडली विद इंस्टा, आई एम जस्ट लर्निंग हाउ टू यूज़ इट। एंड ये कोल्ड कफ एंड फीवर ने मुझे थोड़ा सा डीमोटिवेट भी कर दिया है कि वाई मी ऑलवेज। कि आपके साथ भी ऐसा होता है, जब भी कुछ अच्छा करने जाओ कुछ ना कुछ अड़चन आती है और ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप अवॉइड नहीं कर पाते। राइट इन कमेंट, ओके, डू लेट मी नो, इज़ इट जस्ट मी और आपके साथ भी ऐसा होता है, स्पेशली जब आप अपने खुद के लिए कुछ करने जाते हो, है ना। ओके, सो इट इज़ लाइक मैंने जैसे बोला था कि वेट मेरा बहुत ज़्यादा नहीं है। 7-8 kg लूज़ करना इज़ वेरी ईजी, 3 to 4 मंथ्स में आराम से हो जाएगा, बिकॉज पहले भी मैंने किया है और अपनी गलतियों से सीखा है, तो जो मैं अब दोबारा नहीं करूँगी। डाइट नो डाउट में अच्छा फॉलो कर रही हूँ, विच इज़ हेल्दी। होम कुकड फूड जो है वो मैं ज़्यादा खा रही हूँ और वाटर इनटेक थोड़ा बढ़ाया है। साथ साथ में मैं अपने कुछ मल्टीविटामिन्स, ओमेगा 3 और ऑल काइंड ऑफ सीड्स ये भी शुरू किया है। एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू स्टार्ट टेकिंग कोलेजन। तो प्लीज़, if you will see any change in my skin, my hair, and if you will notice, you will see that that is just not only the yoga or the exercise or the diet. Other things are also there which are helping me to be improve myself. सो वेट लॉस करना है, उसके साथ साथ मुझे अपने हेयर की क्वालिटी अच्छी करनी है। स्किन में आई डू हैव फ्रैकल्स, बट बहुत जगह पे पिगमेंटेशन भी है। इफ़ यू विल सी हेयर, लिटिल बिट हेयर एंड लिटिल बिट ऑन द नोज, पहले से थोड़ी कम हो गई है बट काफ़ी, एंड फाइन लाइंस भी आने लगी हैं। आई एम 41 ईयर्स नाउ एंड अकॉर्डिंग टू दैट थोड़े बहुत चेंजेस तो ऑफकोर्स आएंगे, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में है, हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, जैसे मैंने बोला था लास्ट टाइम में भी, मैं आप सबको भी मोटिवेट करना चाहती हूँ, है ना। बट आई एम श्योर इट्स नॉट दैट ईजी। ये कहना बहुत आसान है कि यार क्या बात है, 24 घंटे होते हैं, तुम अपने लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकते। नहीं निकाल सकते। अगर आपके पास पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, घर की जिम्मेदारियां हैं, तो इतना आसान नहीं होता। जिम पास में नहीं है या कोई पार्क पास में नहीं है, इंडोर भी आपके पास वैसा सा माहौल नहीं है कि आप कुछ कर पाओ, और अगर है भी तो यू आर सो कन्फ्यूज़ कि अच्छा कौन कौन सी एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए, कहाँ से मैं शुरू करूँ, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और अगर हम बात करें कि पेड कंसल्टेंसी की या फिर जिम मेंबरशिप की, दैट इज़ ऑल्सो अगैन वेरी एक्सपेंसिव, नॉट एवरी वन इज़ एबल टू अफोर्ड इट। सो मैं उसके लिए आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगी कि मेरे भी कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे, जिसकी वजह से मैंने बोधि स्कूल ऑफ योगा से 500 आवर्स की योगा टीचर ट्रेनिंग ली थी, जो मैंने सिर्फ खुद के लिए ली थी। मुझे टीचर नहीं बनना था, जस्ट वांट टू नो कि अच्छा क्या क्या चीज़ें होती हैं, अपने आप को जाने और थोड़ा खुद से अपने आप को रिकवर और इम्प्रूव कर सके। तो उसमें जो बेसिक चीज़ मैंने समझी थी